आज हम कक्षा 10 का 4 अभ्यास जो है द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। तो द्विघात समीकरण और ये तो एनसीईआरटी किताब से स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी किताब से और बालाजी किताब से, दोनों किताब को आपको हल करवाया जाएगा। बालाजी किताब इस समय स्टार्ट है त्रिकोणमिति, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 4 अभ्यास है ये। तो देखिए, पहले हमें सबसे पहले यहाँ बताया गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। वैसे हम इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण से पहले हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट में आता है वो एक रैखिक समीकरण आता है। देखिए, सबसे पहले आता है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण में क्या है, यानी कि वह समीकरण जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ये देखिए, इसको आप लिख सकते हैं वह समीकरण जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम एग्जांपल बताएं तो रैखिक समीकरण में हमारा ये देखिए, इस टाइप का जो सवाल होता है इस पर एक घात है, आपने कक्षा 6-7 पढ़ा होगा। तो ये रैखिक समीकरण है अगर इसमें एक पद है। देखिए, रैखिक का मतलब एक होना चाहिए। अब देखिए, और अगर आपको बताया जाए तो रैखिक समीकरण है ये थोड़ा 2-3 तरीके से होता है। मतलब 2-3 क्या, कई तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल दें रैखिक समीकरण के प्रकार का, तो इसका पहला प्रकार हम ये कह सकते हैं, एक चर रैखिक समीकरण। देखिए, पहले एक चर मतलब वह समीकरण जिसकी घात 1 हो और उसमें चर भी 1 हो। चर का मतलब जैसे ये देखिए, अगर हम आपको एग्जांपल दें सीधा सीधा 2x + 5 = 7, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं 3x + 7 और यहाँ पर हमने इतना कर दिया। तो ये क्या है, एक ही चर है। एक ही चर का मतलब इसमें x अकेले है। तो ये क्या है, एक चर रैखिक समीकरण है। और देखिए, 2 चर रैखिक समीकरण, 2 चर रैखिक समीकरण। अब 2 चर रैखिक समीकरण क्या होता है, इसे देख लीजिए, इधर बंद करो। 2 चर रैखिक समीकरण में ये जैसे आता है x + y = 5 और x - y = 3। देखिए, इसमें x और y 2 चर है, तो इसलिए हम इसको 2 चर रैखिक समीकरण कहते हैं। और ऐसे ही हम चाहे तो कह सकते हैं 3 चर रैखिक समीकरण। 3 चर रैखिक समीकरण। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये देखिए, ये x + y + z = 2, x y - z = 3, x + 2y - z = 5। देखिए, इसमें x y z तीनों हैं, तो ये 3 चर रैखिक समीकरण है। ऐसे और ही प्रकार हो सकते हैं। तो ये रैखिक समीकरण है, मतलब ऐसा, यानी वह समीकरण जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण भी कई प्रकार का होता है। एक चर रैखिक समीकरण मतलब जिसमें एक ही चर हो, x अकेले है। 2 चर रैखिक समीकरण जिसमें x और y दोनों साथ में रहते हैं। और 3 चर रैखिक समीकरण
जिसमें एक्स वाई जेड 3 रहते हैं। इसे उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ जेड और 5 लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। आगे देखिए। अच्छा, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण बाद आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी वह समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। वह समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो देखिए, एक्स स्क्वायर 7x + 6, ये क्या है? द्विघात समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है? 2। और आपको ध्यान देना है कि हमारा जो सवाल है 1 2 3 पद में जितने पद हो तो इसमें सबसे बड़ी घात वाला केवल 2 होना चाहिए। अगर 2 से बड़ी घात हो गए तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर 5x + 7 = 0, एक्स स्क्वायर 7x + 8 = 0। तो ये सब क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर हम इतना लिख दें एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर + 1 = 0, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। मतलब ये सब ऐसे समीकरण हैं जिनकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2। और कभी कभी ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे ये हमने अब कर दिया 9 + 8x + x स्क्वायर = 0। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर, मतलब 2 सबसे बड़ी घात है। तो ये सब क्या है? द्विघात समीकरण है। तो और पहले अभ्यास में हमें यही सीखना है कि द्विघात समीकरण क्या है और इसमें द्विघात समीकरण बताना है। तो चलिए हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं। देखिए 4.1 ये हमारा अभ्यास है। तो 4.1 का जो हमारा पहला सवाल है ये लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x + अच्छा x - 3 है इसमें। ये देखिए, तो ये हमारा पहला सवाल है। देखिए इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको थोड़ा बेसिक बता दें। जिन बच्चों को बेसिक कमज़ोर है, बेसिक नहीं आता है, वो बेसिक सीख लो एक बार। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बताने के लिए यहाँ पर बेसिक सिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिक में हम सबसे पहले आपको ये सिखाएंगे x यानी a + b। जैसे a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, साथ में ही 7-8 पढ़ा होगा। तो इसको हम हल कैसे करते हैं? इसका ये तो सूत्र है सीधा, a² b² + 2ab। ये देखिए, ये डायरेक्टली सूत्र लिखा जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास होता है x + y का होल स्क्वायर, तो हम इसको करते पहले x + y का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है? पहले x का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर y², फिर इसी 2 को लिखकर x और y इंटू में लिख देना है। ये देखिए, ये तो सूत्र है। कोई भी सवाल होगा अगर होल स्क्वायर में है तो हमें इसको ऐसे ही हल करना है। अब देखिए हम आपको समझा दें। आपका सवाल है पहला वाला, तो इस टाइप से इसको देख लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे देखिए पहला सवाल हमारा लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? सूत्र के अनुसार पहले x का स्क्वायर
फिर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2x, यानी इसको लिख, देखिए हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, फिर इस 2 को लिखकर x और 1 उसको लिख देते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर तो घात है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, x गुणे x। 1 के ऊपर 2 घात है तो 1 गुणे 1 इसको लिख देंगे, इसको गुणा कराएंगे, 2 1 के 2x। अब देखिए ये x और x कितनी बार है, 2 बार, तो लिख देंगे x स्क्वायर, 1 1 के 1 और प्लस 2x। तो ये हमारा हल हो गया। कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही इसको बताया गया था। हम आपको एक बार एक सवाल और एग्जाम्पल बता दें, इसको समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया होता, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर यानी इसका, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस इस 2 को लिखना है 2, फिर x और 3 को इनटू में लगा देना है। अब देखिए इसके ऊपर 2 घात है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, x गुणे x। इसके ऊपर 2 घात है तो 3 को 2 बार लिखेंगे, ये देखिए। उसके बाद 3 दूना 6x, ये देखिए। अब इसका गुणा करा देंगे, x स्क्वायर और 3 त्रिका 9 और 6 को 6x उतार लेंगे। तो ये हमारा सवाल हो गया। हम इसको ऐसे ही हल करते हैं, लेकिन हम लोग अब कक्षा 10 में आ गए हैं, इतना लंबा विस्तार नहीं करेंगे, इसमें एक आध 2 लाइन छोटा करेंगे। जैसे देखिए हम इसी सवाल को हल करते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर, ये देखिए, फिर 2 लिखकर x इंटू 3, ये देखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 है, अब x का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6x। तो हमें 2 लाइन में करना है इसको सीधा, 1 और 2 लाइन। और अगर आपको ना समझ में आया तो आप खूब विस्तार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग और घन। जैसे यहाँ हमने 3 का 9 कैसे लिखा उसको आपको समझना है, तो ये देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 त्रिका 9, ये देखिए। इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा स्पीड से आना चाहिए, यानी वर्ग आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। और वर्ग आप लोग याद कर लीजिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक या 30 तक आपको वर्ग रटा होना चाहिए, तभी आप सवाल को बहुत स्पीड से कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और हाँ, इसी प्रकार आप भी थोड़ा घर पर मेहनत कीजिए। मतलब जैसा हमने सवाल बताया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर और x प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करते समय आपको बेसिक सीखना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्वायर वाला सूत्र जो है ये बहुत ही तेजी से आना चाहिए। ये देखिए, अब अगर आपको ये तेजी से करना है तो इसके लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग हम आपको यहाँ पे दिखा दें, वर्ग आपको ये देखिए, वर्ग के लिए आपको क्या करना है, जैसे 1 का वर्ग हुआ तो 1 को लिखेंगे 1 गुणे 1, 1 1 के 1। अब 2 का वर्ग 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4। ऐसे 3 का वर्ग 3 गुणे 3 त्रिका 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 चौको 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 चौक 25। तो ऐसे ही आप लिख लीजिए कम से कम 20 तक। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, जब 12 का वर्ग पहुंचेंगे, ये देखिए, तो लिखेंगे 12 गुणे 12, तो 12 पर हमें 144 होता है। लेकिन कैसे करना है उसको हम आपको यहाँ दिखा दें। देखिए 12 गुणे 12, जैसे लिखा 12 गुणे 12, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 2 1 के 2, ये 2 1 के 2 और 1 1 के 1, इसको जोड़िए 4 2 2 4 और 1। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये, बस
तो ऐसे ही गुणा आपको करना है। तो गुणा आपको आता ही है, आप सीधा गुणा करके सबको लिख लीजिए 12 × 144। ये देखिए आप गुणा कर करके कम से कम 1 से लेकर 30 तक या 20 तक आप रट लीजिए, फिर आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। और ये सब सवाल आप आराम से घर पर कर लीजिए, तब हम सवाल को हल करेंगे और आसानी रहेगी आपको हल करने में। देखिए आप जल्दबाजी मत करिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ पढ़िए एकदम बेस्ट पढ़िए, वो चीज़ आपको आता रहे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सवाल कर लेंगे। देखिए बेसिक मेन है, अगर आप बेसिक समझ गए हैं तो आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। और हाँ, इस टाइप का आपको कभी भी गुणनखंड दिखाई दे, इसको भी देख लीजिए। जैसे 2x - 3 है, अगर इस टाइप गुणनखंड आपको कभी भी दिखाई दे तो समझ जाइए कि एक कोष्टक है और कोष्टक के बाहर कोई है। तो ये कोष्टक के अंदर जितने लोग होंगे सब जाके बारी बारी गुणा करेगा, एक बार इससे गुणा करेगा, एक बार इससे गुणा करेगा। 2 × 1 = 2x, 2 × 6। ये देखिए अगर कोष्टक और बड़ा होता और अंक होते तो ये 2 सबसे बारी बारी गुणा करके लिखा जाता। तो देखिए ये पहले सूत्र के अनुसार हल होगा। x², 1 का स्क्वायर, फिर 2 × x और 1, ये देखिए बराबर, ये तो इसमें गुणा कर जाएगा एक बार इसमें, 2 × 1 = 2x और 2 × 6। अब देखिए x का वर्ग यानी x² स्क्वायर रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। ये आप देख लीजिए, जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 × 1, 1 × 1 = 1, तो हम 1 का वर्ग 1 लिखेंगे सीधा इसको, तो 1 × 1 = 1 और यहाँ 2 × 1 = 2 बराबर 2x - 6। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है बराबर के उस पार कौन कौन है, उन सबको इधर लाना है। तो इन सबको इस पक्ष में लाना है। पहले इसको उतार लेंगे, x² + 1 और +2, अरे इसमें x है 2x। अब देखिए ये 2x जो है प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए ये x² उतार लेंगे, x और x ये घात मिल रही है तो ये आपस जुड़े घटेगा, 2 में से 2 घटेगा 0, और 4, 6 और 1 जोड़ देना है 7 बराबर 0। अब देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। यह हमने आपको पहला सवाल बहुत ही बेसिक से बताने की कोशिश की है। देखिए पहले आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, ये है, बाकी सवाल तो हम सब बताएंगे। शुरुआत आप अच्छे से पकड़ बनाइए बस। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा ये है x² - 2x बराबर -2 3 - x। तो ये हमारा सवाल है। तो देखिए इसे हम हल कैसे करते हैं। पहले इसको हम यही उतार लेंगे, 2x को उतार लेंगे बराबर। अब देखिए हमने बताया अगर हमारे पास एक कोष्टक है दूसरा भी कोष्टक है तो ये वाला कोष्टक पहले इसमें गुणा करेगा पहले वाले अंक से फिर दूसरे वाले अंक से। तो 2 तिहाई -6, ये माइनस माइनस प्लस और 2 × 1 = 2x। अब देखिए ये बराबर के उस पार है दोनों, तो हमें इस पार लाना है। तो देखिए पहले इसको उतारेंगे x² - 2x। अब देखिए -6 है इधर आएगा +6 हो जाएगा, 2 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब भी हम पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर के उधर जो भी है उसको इधर लाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल देना है हमें। अब देखिए यहाँ पर 2x और 2x, ये x वाला x वाले से जुड़े घटेगा, तो पहले इसको हम उतार लेंगे। x² 2 और 2 दोनों माइनस है तो समान चिन्ह जुड़ता है, माइनस यानी कि 2 और 2 -4x + 6 बराबर 0।
तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2, इसकी घात 0 है। देखिए अगर हम आपको अलग से बताएं 6 की घात कितनी है, अगर कोई भी अंक लिखा हो या अचर पद हो तो उसकी घात 0 मानी जाती है। और अगर यह लिखा है 2x की घात कितनी है, इसकी घात कितनी है 2x, यानी x के ऊपर कोई घात लिखी है नहीं है, लेकिन एक छिपा रहता है। ये देखिए एक हमेशा छिपा रहता है, तो हम एक बताएंगे। लेकिन तीसरा पद है हमारा x स्क्वायर, ये देखिए हम चाहे इसको 4 भी कर दें ऐसे। अब x स्क्वायर घात कितनी है, इसकी घात तो 2 है जो ऊपर लगा हुआ है। ये हमने आपको देखिए यहाँ पे 3 पद हैं, तो तीनों पद को हमने घात दिखा दिया। पहले 6 के ऊपर घात कितनी है 0, 4x के ऊपर एक घात छिपी है और इसके ऊपर 2 घात है। लेकिन हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें देखना है सबसे बड़ी घात क्या है 2। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। अगर 2 से ज़्यादा है या कम है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा सवाल देख लीजिए। आप वीडियो को स्टॉप करके खूब बढ़िया से समझ लीजिए, आराम से उतारिए। तीसरा प्रश्न है हमारा x माइनस 2 x प्लस 1। ये पहले का तीसरा है। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर, ये है x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है। हम आपको बता दें ये गुणा होगा और ये भी गुणा होगा, तो आपको गुणा आना चाहिए, 2 कोष्ठकों का गुणा आना चाहिए। तो हम आपको थोड़ा एक बेसिक बता दे रहे हैं अलग से। देखिए जैसे ये सवाल है, हल तो इसमें है, लेकिन हम आपको इसको एक बार विस्तार से हल करके अलग से सवाल दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, यानी क्या है, उदाहरण के तौर पे एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। जैसे ये देखिए x माइनस 2 है और ये x प्लस 1। हम आपको इसको खूब विस्तार से करके दिखा रहे हैं गुणा कैसे होता है। सबसे पहले इसमें का पहला अंक इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेगा, यानी कि x, उसके बाद ये x प्लस 1 ऐसे करते हैं। फिर ये 2 इसी कोष्ठक से गुणा करेगा, इस माइनस 2 को लिख लेना है और ये x प्लस 1 को आपको लिख लेना है, बस इतना लिख लिया। अब क्या करना है, ये x एक बार इसमें गुणा कर जाएगा, एक बार इसमें गुणा कर जाएगा, x और x स्क्वायर, x एक के x और 2 इसमें गुणा कर जाएगा, फिर इसमें गुणा कर जाएगा, 2 एक के 2x और 2 एक के माइनस 2। x स्क्वायर को हम उतार लेंगे, ये वाला इसमें घटा देना है, 2x और 1x घटेगा, बड़े पर माइनस हो जाएगा माइनस x और माइनस 2। इसको पूरा फुल विस्तार करने का ये तरीका है। तो हम लोग इसको हल करेंगे, ये आपको समझाने का तरीका था। अगर आपको इस टाइप गुणनखंड ना आता हो या कम आता हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको ऐसे ही गुणनखंड अलग से सिखाकर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे ही करते हैं, विस्तार से कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये x इस दोनों से करेगा, x प्लस 1, यानी x के साथ में x प्लस 1 गुणा करेगा, फिर इस माइनस 2 के साथ में ये पूरा गुणा करेगा, ये देखिए। उसके बाद बराबर ये इससे करेगा, यानी इसका पहला अंक x इस कोष्ठक से गुणा करेगा, x प्लस 3, देखिए x इससे गुणा करेगा। अब एक इससे पूरा गुणा करेगा x माइनस 3 से, ये देखिए। अब इस x का गुणा इसमें करा दीजिए, x स्क्वायर। अब ये x इससे गुणा करेगा, x एक के x, अब ये 2 इससे गुणा कर जाएगा, 2 एक के माइनस 2x, फिर ये 2 एक के माइनस 2 बराबर, इससे गुणा कराइए, x स्क्वायर, x और 3 3x। अब एक गुणा करेगा,
एक्स एक के माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए इसको उतार लेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स और एक्स इनकी घात बराबर है और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये वाला इससे घटेगा। दो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, अगर प्लस और माइनस हैं और घातें मिल रही हैं तो हमेशा घटेगा। लेकिन ध्यान रखना है जो बड़े पर चिन्ह है चिन्ह वही लगाया जाएगा। जैसे इसे हम घटाएंगे, दो में से इसके आगे एक छिपा है, दो में से एक गए एक, लेकिन माइनस एक बचेगा, यहाँ पे एक छिपा है और इस माइनस 2 को उतार लेंगे। इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये 3 और 1 घट जाएगा, 3 में से एक गए 2x, बड़े प्लस है तो ऐसे लिखा जाएगा, और इस प्लस 3 को उतार लेंगे। अब इस सभी पार्ट को इधर लाएंगे, पहले इसको उतार लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए इधर जितने भी पद हैं सब पक्षांतर होकर इधर आएंगे, और जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो उसका चिन्ह बदल देंगे। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2 आएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। देखिए सब लोग इधर चले आए तो उधर कुछ बचा नहीं, तो हम 0 लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इस पर एक छिपा है इस पर भी एक छिपा है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, खत्म। अब ये देखिए एक्स और एक्स, इस पर 2x है इसके आगे एक छिपा है, 2 और 1 माइनस 3, क्योंकि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। अब यहाँ 3 और 2 पर ये देखिए ये भी जुड़ जाएगा, 3 2 5 समान चिन्ह है बराबर 0। तो देखिए क्या इसमें 2 घात है? नहीं है, एक घात है इसके ऊपर लेकिन 2 घात नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमें यही चीज हल करना है, और हल करने के बाद अंत में देखना है कि अगर द्विघात समीकरण में हमारा उत्तर आता है द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण नहीं आता है द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना ही आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, फिर चौथा सवाल देखिए। तो चौथा सवाल हमें दिया है x माइनस 3 2x प्लस 1, एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर, और ये है x प्लस 5। ये देखिए, तो इस सवाल को हल करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम पहले से हल करते हैं। देखिए हमने आपको गुणा समझाया कि अगर 2 कोष्ठक है तो 2 कोष्ठक गुणा कैसे होगा। सबसे पहले पहला वाला अंक इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेगा, फिर दूसरा वाला अंक इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेगा। तो पहले इसको गुणा कराते हैं, पहले x को लिखेंगे और इस पूरे कोष्ठक को उतार लेंगे, ये देखिए, फिर माइनस 3 को लिखेंगे और इस पूरे कोष्ठक के उतार लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर तो गुणा कर दीजिए। ये x एक बार इससे गुणा कर जाएगा, एक बार इससे गुणा कर जाएगा। x आगे है, कोष्ठक के अंदर 2 पद हैं तो x दोनों पदों से गुणा करेगा। पहले x और x 2 बार हो गया, मतलब x स्क्वायर कर दो, और ये x और 5 5 के 5x। अब देखिए अब इसको गुणा कराते हैं, ये पहले इससे गुणा करेगा फिर इससे गुणा करेगा, 2 1 के 2x स्क्वायर, x और 1 x, 1 लिखा नहीं जाएगा वो छिपा रहेगा। अब इस 3 गुणा कराएंगे, 3 दूना 6x, यहाँ गुणा हो गया, इससे गुणा करा देना है, 3 1 के 3, लेकिन माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 बराबर, इसको उतार लो, x स्क्वायर प्लस 5x। ये देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात पहले उतारेंगे, 2x स्क्वायर, उसके बाद x इसमें भी है इसमें भी है तो इसकी घात मिल रही है, लेकिन यहाँ पर माइनस 6 है और यहाँ पर 1 प्लस 1 है, तो 6 में 1 घटा देना है तो माइनस 5 बचेगा, क्योंकि बड़े पर माइनस है, ये देखिए, और यहाँ माइनस 3। अब इन सब को चाहे तो हम इधर उठा लाएं, पक्षांतर कर लें, एक्स स्क्वायर है प्लस में, देखिए प्लस छिपा है यहाँ पर, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इधर से सब लोग इधर चले आए, उधर कोई बचा नहीं तो हम 0 लिखेंगे, ये देखिए
अब ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इसकी और इसकी घात मिल रही है, जिसकी जिसकी घात मिलेगी वो जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घट जाएगा। दो में से एक गए, एक एक्स स्क्वायर, एक लिखा जाएगा, वो छिपा है। एक्स वाला जुड़े घटेगा। ये 5x है और ये भी 5x है, 5 5 10 माइनस 10x, क्योंकि समान चिन्ह है तो हमने जोड़ दिया। 3 अकेले है, इसको उतार लेना है, बराबर 0 लगाना है। अब देखिए क्या ये द्विघात समीकरण हल है? द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ये देखिए, तो हमने चौथा भी प्रश्न हल कर लिया। ये पहले का चौथा प्रश्न है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, तो अगला सवाल ये है, चौथा हो गया। पांचवा सवाल है 2x माइनस 1, यानी कि ये हमारा सवाल नंबर है पहले का पांचवा। 2x माइनस 1 है ना? हाँ ठीक है। 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 3 है, बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। ये देखिए, अब हमें इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले इसका गुणा होगा, फिर इसका गुणा होगा। गुणा कैसे होगा हमने आपको समझाया है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। चलिए, तो पहले इसका पहला पद इस पूरे कोष्ठक के साथ गुणा करेगा, तो लिखेंगे 2x और इस कोष्ठक को उतार लेंगे। ये देखिए, फिर एक को लिखेंगे, इस पूरे कोष्ठक को उतार लेंगे, बराबर ये x इस पूरे, देखो पहले इस कोष्ठक में जितने पद हैं सभी पद अगले वाले कोष्ठक के साथ बारी बारी गुणा करेंगे। तो x इस कोष्ठक के साथ गुणा करेगा। ये देखिए, इसको इस x को लिख के पूरे कोष्ठक को उतार लेना है। फिर ये 5 इससे गुणा करेगा, इस प्लस 5 को उतारना है और इसको उतार लेना है, x माइनस 1। अब गुणा करा देना है। पहले ये हम जानते हैं, पहले इससे गुणा करेगा फिर इससे गुणा करेगा। x 2 1 के 2x स्क्वायर और 2 तिहाई 6x, ये एक के 1x, एक छिपा रहेगा, और 3 1 के 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए, बराबर ये x इससे गुणा करेगा, x स्क्वायर और ये x और x 1 के माइनस x, 5 गुणा करेगा, तो 5 1 के प्लस 5x और ये 5 1 के माइनस 5। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें देखना है जिसकी घात मिल रही है उसको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर इस पार्ट में केवल इसकी घात अलग है, इसको उतार लेंगे। इसका इस घात मिल रहा है, आपको ध्यान देना है चिन्ह कैसे है दोनों पर, ठीक है? चिन्ह कैसे है, 6 पर माइनस है, x पर भी माइनस है। अगर दोनों पर माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, 6 और 1 7x। यहाँ पर एक छिपा है और इस 3 को उतार लेंगे, बराबर ये x स्क्वायर को उतारेंगे। अब देखिए, ये x है और ये भी x वाला पार्ट है। हम बता दें आपको, इसके आगे एक छिपा है, यानी ये माइनस 1x है और ये वाला प्लस 5x है। तो अब देखिए, दोनों में प्लस और माइनस का चिन्ह है, मतलब विपरीत चिन्ह है। जब भी विपरीत चिन्ह होगा तो हमेशा हमेशा घटाया जाएगा, यानी 5 में 1 घटाना है, 4 बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है, चिन्ह जो बड़े अंक पर है वह चिन्ह हमेशा लगाया जाता है। तो यहाँ बड़े 5 है, मतलब प्लस है, तो यह प्लस 5 प्लस 4x बचेगा। तो प्लस आप लिखिए या ना लिखिए। और इसी प्रकार से ये समझाने के लिए था, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये माइनस 6x था, माइनस x, तो यहाँ पे एक छिपा रहता है, 6 और 1 ये हो जाएगा 7x। अब ये माइनस माइनस जुड़ क्यों गया, क्योंकि ये समान चिन्ह है। अगर दोनों पर समान चिन्ह है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो जुड़ जाएगा, और विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा।
ये बेसिक है, आप समझ लीजिए बढ़िया से। तो ये देखिए इसको हमने उतार लिया, ये 5 में 1 घटाना है 4 बचेगा, लेकिन बड़े पर प्लस है तो यहाँ लगाएंगे प्लस, x लगा देंगे, -5 को उतार लेंगे। अब बराबर के उधर जो साइड में है सबको इधर पक्षांतर कर लेना है, तो पहले हम इसको उतारेंगे 2x² - 7x + 3। अब इन सभी को इधर लाना है, x²। देखिए इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस का है नहीं लेकिन छिपा है, तो हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। ये प्लस है इधर आएगा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है इधर आएगा हो जाएगा प्लस। ये देखिए बराबर 0। अब x² वाला से जुड़ेगा या तो घटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस चिन्ह इसके आगे माइनस है, यहाँ पे 1 छिपा है, 2 में से 1 गए 1, और बड़े क्या है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा x² अकेले। यह है 7, यह है 4, लेकिन दोनों पर माइनस है, तो अगर दोनों पर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 7 4 11 x, ये 5 है 3 है, अंक अकेले है, तो 5 3 8 x, 8 अकेले बराबर 0। देखिए हमने इसको क्यों जोड़ा, कैसे जोड़ा, जिसकी घात मिलेगी वही जुड़ेगा। जैसे देखिए इस पे घात कितना है, x², यहाँ पर x², तो x² वाला से घट गया। अब देखिए ये 7x है, ये 4x है, x घात 1 है, इस घात 1 है, तो ये x मैच कर रहा था, 7 4 11 कर दिया। ये अंक अकेले है, ये भी अंक अकेले है। अगर कहा जाए तो इसकी घात 0 है, इसकी घात 0 है, मतलब अंक वाला अंक वाले से जुड़ेगा, जोड़ दिया बराबर 0। अब हमें अंत में देखना है कि क्या इसके ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है, हाँ है यहाँ पर, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। तो इसे मिटाते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है ये हमारा, हाँ 6वां सवाल है, ये पहले का 6वां सवाल है, अभ्यास है 4.1, आप याद रखिएगा। तो 6वां सवाल है हमारा, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, तो ये सवाल है हमारा। तो इसे हमें हल कैसे करना है, देखिए पहले सबसे पहले ये तो हल नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, +3x को उतार लेंगे +1 बराबर, लेकिन ये वाला पार्ट हल होगा, a - b का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। अब a - b का सूत्र क्या होता है हम आपको एक बार बता दें, a - b का होल स्क्वायर सूत्र, तो ये होगा a² + b² - 2ab। तो इसी के अनुसार हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो पहले x का स्क्वायर कर देंगे, फिर +2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस इस 2 को लिखेंगे, उसके बाद x और इंटू 2 इसको उतार लेंगे। तो इसी सूत्र के अनुसार हमने कर दिया। अब देखिए फिर इसको भी उतार लेंगे, इसको पूरा उतारेंगे यही बराबर x का स्क्वायर x होगा, x² ही होगा, 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2, मतलब इसको हम x² है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर जितनी घात होगी इसको हम उतनी बार लिखते हैं, इसको गुणा करा दो, 2 दूना 4, ये देखिए इसको हटा देंगे। अब ये 2 दूना 4 और 2 दूना 4x। अब क्या करना है, बराबर के उधर है, सबको हमें इधर लाना है। तो पहले ये देखिए, पहले इधर का जो भी लिखा है उसको लिख लेंगे, 3 भी लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे, x² इधर आएगा हो जाए। देखिए पहले इस x² के आगे प्लस है, लेकिन प्लस यहाँ पर है, ये प्लस इस 4 का है, लेकिन इसका प्लस नहीं है, लेकिन छिपा है, इसको आपको याद रखना है। तो इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, ये +4 है, इधर आएगा -4 हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, सब इधर चले आए, उधर कुछ नहीं बचा, लेकिन 0 लिखा जाएगा।
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, घात मिल रहा है और अंक है एक में गया 0। अब देखिए एक्स और एक्स, 4x है, ये 3x है, ये वाला 4x है, दोनों प्लस में है। देखिए प्लस है, ये प्लस है, 4 3 7x। अब देखिए ये -4 है, ये +1 है, 4 ये दोनों क्या है, विपरीत चिन्ह है। 4 में 1 गए 3, लेकिन बड़े पर चिन्ह क्या है, माइनस, तो -3 बराबर 0। अब देखते हैं उत्तर में हमारी घात कितनी है, 1। तो ये रैखिक समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, और हमसे पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल देखिए। अच्छा, ये सवाल नंबर था 6वां था, पहले का 6वां सवाल था ये देखिए। ठीक, सवाल नंबर हो सकता है डालना थोड़ा गलत हो, लेकिन सवाल हमने सब बिल्कुल सही किया है। आप समझ लीजिएगा, किताब से मैच करा लीजिएगा कौन सा सवाल नंबर कौन सा है। उसके बाद ये है 7वां सवाल है, x + 2 का होल क्यूब है। यानी पहले का 7वां सवाल है, बराबर उसके बाद ये लिखा है 2x -1, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है। तो ये देखिए, तो ये हमारा सवाल है। तो हम बता दें, ये सूत्र आपने पढ़ा है, a + b का होल क्यूब है। तो हम यहाँ आपको सूत्र लिखा दे एक बार, और एक सवाल इसको थोड़ा विस्तार से आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इसे घर पे कर सके बढ़िया से। फिर उसके बाद हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। पहले देखिए सूत्र को यहाँ पे समझ लीजिए, a + b का होल क्यूब, तो ये होता है a³ b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ये देखिए, तो इसी सूत्र के सहारे हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो हम आपको पहले एक बार अच्छे से दिखा दें, हम इस सवाल को अकेले हल करेंगे। देखिए x + 2 का होल क्यूब, इसी सूत्र के अनुसार, तो पहले हम क्या करेंगे, x का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर +3 लिखकर, इस 3 को लिखकर x और 3 × में लिख देना है। उसके बाद पूरा कोष्टक उतार लेना है, x + 2। ये देखिए, अब x घाते 3 है, हमने बताया था किसी के ऊपर जितनी घात है उसको उतनी ही बार लिखते हैं। ये देखिए, और इस 2 के ऊपर 3 घात है तो इसको भी 3 बार लिखेंगे। ये देखिए, ये गुणा कर जाएगा, 2 तिहाई 6 और x लगा रहेगा, तो इसको उतार लेना है, x + 2। ये हो जाएगा x, यानी x घाते 3 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको गुणा करा देना है, 6 के 6x², फिर 6 दूना 12। तो ये सवाल को हमने आपको विस्तार से समझा दिया। अब हम इस सवाल को ऐसे ही हल करेंगे। यहाँ पर आपने कक्षा 8 में ऐसे ही पढ़ा होगा। तो इसी सूत्र के सहारे हम लोग सवाल को हल करेंगे। चलिए देखिए, पहले इसको हम करेंगे x³, फिर 2 का क्यूब, फिर प्लस इस 3 को लिखना है, फिर x और 2 को लिखना है, और पूरे कोष्टक को उतार लेना है, बराबर। ये एक बार इससे गुणा कर जाएगा, एक बार इससे गुणा कर जाएगा। हमने बताया था अगर एक कोष्टक के बाहर कोई भी है तो हमें बारी बारी गुणा करा देना है। तो 2 1 के 2, लेकिन x कितना हो गया, इस पे 2 घात पहले से, 1 घात यहाँ पे, 2 1 3, यानी x घाते 3, 2 1 के 2x। अब देखिए
इसको हम लिखेंगे 3 बार, लिख दीजिए विस्तार से ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये x को हम 3 बार लिख देते हैं, 2 घाते 3 है तो 2 को 3 बार लिख लीजिए। ये देखिए, अब ये 2 3 है 6 x, इसको उतार लेंगे x प्लस 2 बराबर, फिर इसको उतार लेंगे x³ माइनस 2x। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये गुणा कर जाएगा, x x x 3 बार है, x घाते 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को उतारेंगे, ये इससे गुणा कर जाएगा, x और 6 के 6, x और x स्क्वायर हो गया, ये इससे गुणा करेगा, 6 दूना 12 x, और इसको उतार लो, या तो काम कर लो, इन सबको इधर उठा लाओ। तो जब इधर लाएंगे तो देखिए पहले 2 के आगे प्लस चिन्ह है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो हम 0 लिखेंगे। अब देखिए x³ सबसे बड़ी घात है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, हमें देखना है कि x³ और x³ 2 बार है, हाँ है, तो यहाँ पर 2x³ है, यहाँ पर 1x, तो 2 में से 1 घटेगा, माइनस 1x³ बचेगा। अब x² इस पे है और किसी पे है x² नहीं है, तो हम लोग इसको उतार लेंगे 6x²। उसके बाद x ढूंढना है, x यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये 12 है, ये 2 है, 12 2 14x। उसके बाद अंक अकेले ये है, बराबर 0। देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो सबसे बड़ी घात है, सबसे पहले बड़ी घात देखना है, इस लाइन में सबसे बड़ी घात को देखना है। सबसे बड़ी घात क्या है, x घाते 3, x घाते 3, तो इन दोनों पर x³ है, ये देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 छिपा है प्लस में और यहाँ पर 2 है माइनस में, 2 में से 1 गए 1, लेकिन माइनस x³ हो जाएगा। उसके बाद x³ से छोटी घात क्या है, x² मतलब 2 घात है, ये x² अकेले था, इसलिए हमने इसको उतार लिया। अगर x² कोई और होता तो इसमें जुड़ता। अब देखिए x वाला उससे छोटा, 2 से छोटा 1 आएगा, देखिए x घाते 1 इस पर भी है, इस पर भी है, यानी x और x 2 पार्ट हैं, तो ये जुड़ेगा, 12 और 2 14x। अब अंक वाला अकेले देखिए 8 अकेले है, अगर कोई अंक अकेले होता तो उसमें जुड़ जाता, लेकिन नहीं है तो हमने इतना अकेले कर दिया। अब देखिए क्या यह द्विघात समीकरण है, उत्तर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, 2 भी है ना, ये 6x² 2 भी है ना, यानी द्विघात समीकरण है, लेकिन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3। देखिए हमें देखना है सबसे इस लाइन की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, ये त्रिघात समीकरण है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। अगर ये पार्ट ना होता तब ये हो जाता। तो इसको उतार लीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए लास्ट सवाल है हमारा ये, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। लास्ट सवाल है, पहले का जो है, हाँ ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको सहज लिखना है, लंबा सवाल जा सकता है। 8वां सवाल है 4.1 का पहले का 8वां सवाल। तो ये लिखा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये देखिए ये है हमारा लास्ट सवाल। तो देखिए यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब का सूत्र है, तो हम आपको सूत्र एक बार फिर से रिपीट करा दें। a माइनस b का होल क्यूब, इसका सूत्र होता है पहले a क्यूब फिर b क्यूब माइनस 3
ए बी लिख देना है और फिर ए माइनस बी मतलब कोष्टक को ही उतार लेना है। ये आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, इसी सूत्र के हिसाब से ये लगेगा। आपको ध्यान देना है, अगर आपका सवाल ए प्लस भी है तो सब प्लस होता है, अगर ए माइनस भी है तो सब माइनस में रहेगा। तो इस सूत्र के सहारे हम लोग इस सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले इस पार्ट में तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही उतार लेना है। एक्स क्यूब 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये ए माइनस बी का होल क्यूब, पहले हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 लिख कर एक्स और 2 इसको लिख देना है। फिर इस कोष्टक को उतार लेना है एक्स माइनस 2। ये देखिए, अब समझिए ध्यान से, आगे वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, इसको हमें उतारते चलना है। एक को भी उतार लीजिए। एक्स को अगर हम 3 बार लिखेंगे एक्स क्यूब आएगा, लेकिन हम विस्तार से ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इसको हल ही करना पड़ेगा। एक्स गुणे एक्स और इस 2 को 3 बार लिखना है, 2 गुणे 2, देखिए 3 बार हो गया। अब ये 2 तिहाई 6 यानी इतना गुणा करेगा, 2 तिहाई 6x, इसको उतार लीजिए एक्स माइनस 2। फिर आगे वाला पार्ट उतार लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है अभी। ये x 3 बार है, s घाते 3, x 2 3 बार है लेकिन 3 नहीं लिखना है, गुणा करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 8, ये 6 से गुणा कर जाएगा, 6 के 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स और एक्स 2 बार हो गया और ये इससे गुणा करेगा। 6 दूना 12 लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 6 दूना 12 एक्स। अब इसको उतार लेंगे। अब ध्यान दे रहा है आपको, जो भी बराबर के उधर हैं सबको इधर उठा लाना है। तो पहले इसको उतारना है एक्स क्यूब 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर का पार्ट उतार लिया। अब इधर वाला पार्ट इधर लाना है सबको। तो एक्स क्यूब इसका आगे प्लस चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए बराबर 0। अब एक्स क्यूब पूरा मैच कर रहा है, एक यहाँ छिपा है प्लस में, एक यहाँ छिपा है माइनस में, एक में एक 0, मतलब पूरा अगर सेम मिलेगा तो हमें काट देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी घात पहले हो गई, अब उससे छोटी घात एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है, 6 में से 4 घटेगा, प्लस 2 बचेगा क्योंकि बड़े पर प्लस है। उसके बाद ये एक्स है और ये 12 1 13, क्योंकि दोनों पर समान चिन्ह है। ये देखिए, अब 1 और 8 1 9, ये देखिए बराबर 0। अब बताइए क्या द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है, तो हमें लिखना है अतः। देखिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, तो ये 2 घात है, ये वाला 2 नहीं, ये जो ऊपर 2 लिखा है घात, यही है द्विघात। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लोगों को बताइए कि हाँ यहाँ पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है, तो और लोगों को बताइए, वो लोग भी देखें समझें। और अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है या सवाल कम आता है तो आप बताइए, उसको हम और विस्तार से बताएंगे। आपको मैथ आएगा ये हमारी जिम्मेदारी है, नहीं आएगा तो बताइएगा।